हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड का आपने सैंपल टेस्ट पेपर देख लिया बच्चों, और आपको अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। आपको अगर नहीं हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों। जैसे ये सैंपल टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है, इसका मैं सॉल्यूशंस आप लोगों के लेके आऊँगा, ओके। और आपसे सॉल्यूशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप क्लास 5th के जो मैथ का प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाकर के सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप ये सभी सैंपल पेपर अच्छे से कर लोगे, क्योंकि उसी चैप्टर को एनालाइज करके हमने ये आपको ये टेस्ट पेपर बनाया है आपके लिए, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आज जो चैप्टर 4 है इसमें क्या क्या है बच्चों। वही सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बच्चों 14 ही है। टोटल जो मार्क्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल मार्क्स जो है बच्चों आपको 25 मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो इसमें 14 है बच्चों, है ना। जैसे हमने पीछे पैटर्न बनाया था, पहला जो 5 क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज और फिलअप्स हैं जो 1 मार्क्स के हैं। 7 से लेकर के बच्चों 11 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2 मार्क्स के हैं। और 12, 13 एंड 14 ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम को बनाया गया है, ओके। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बच्चों कंपटीशन का एग्जाम देखो तो एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पैटर्न आप अभी से समझ जाएंगे, ओके। सो पहला कह रहे हैं हाउ मेनी 1/5। देखो बच्चों 1/5 क्या होता है? 1/5 मतलब 1/5 होता है, तो ये ध्यान रखना। आर देयर इज 200, तो समझ रहे बात को। 200 का 1/5 पार्ट क्या होता है ये आपको बताना है। अभी आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व करना। मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेना, राइट। 3 आपके ऑप्शंस हैं, कौन से ऑप्शन करेक्ट है वो आप देख लेना। सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी फ्रैक्शन होता है ना, या जो भी वैल्यू होता है उसको हम उल्टा लिखते हैं। उल्टा इन द सेंस, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो उसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर होता है। समझ गए ना। तो अब आप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप इनको होल बना लेना, फिर आप देख लेना इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, उसको आप टिक कर देना। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई कह रहे। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? जो भी चीजें होता है ना उसको सॉर्ट करना होता है, छोटा करना होता है। सो द गिवन फ्रैक्शन, अच्छा ये आपको फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को छोटा करना है, जितना छोटा हो सके वो छोटा करना है। ये नहीं कि हो सकता है कि मान लो इसका एक बार कर दिया छोड़ दिया, नहीं। जब तक मिनिमम वैल्यू ना आ जाए तब तक आपको इसको डिवाइड करते रहना है और फिर आपके आंसर देखना है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फिल इन द बॉक्स फॉर इक्विवेलेंट। अच्छा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 तरीके से हो सकता है। आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 3 है, राइट, और 3/5 है। इसका एक आंसर आपको दे रखा है, एक आपको ढूंढना है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, उसी नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे दे रखा है आपको वो नंबर्स। तो इसमें से आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा, है ना। ये आपको करना है। क्लियर। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे 5 में डैश हैव ओनली डिजिट 1 हैज न्यूमरेटर। अच्छा अब देखो वो कौन सा डिजिट है जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। आपके ऑप्शन में है यूनिट फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन। देखो बच्चों यूनिट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इसका डिटेल वीडियो बच्चों मैंने बना रखा है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ क्लास 5th का मैथ साइंस है बच्चों। आप वहाँ पे क्लिक करके सारा एंटायर पूरे चैप्टर की वीडियो मैंने बना रखा है बच्चों, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ डिटेल कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए डैश हैव सेम डिनोमिनेटर। अच्छा सेम डिनोमिनेटर किसका होता है? मिक्स फ्रैक्शन का होता है या लाइक फ्रैक्शन का होता है?
ये आपको बताना। लाइक फ्रैक्शन ऑब्वियसली बच्चों जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अगर 1 to 6 सभी का आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंस टू गिवन फ्रैक्शन यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इसका अभी हमने बताया भी था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके भी निकालते हैं और डिवीजन करके भी निकालते हैं। तो यहां पे आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहा है डिवीजन मेथड से आपको इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग्स। अब देखो कह रहे 4/9 ऑफ मतलब बच्चों मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ऑफ मतलब मल्टीप्लाई लिखना, फिर जो कट करके आप रिजल्ट लिखोगे आपका आंसर आएगा। यहाँ पे भी बच्चों सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो एडिशन है, सिंपल सा एडिशन है तो ये आप तो कर लेंगे, और यहाँ पे आपको सिंपल सा सब्ट्रैक्शन दे रखा है, एलसीएम लेके आप कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिवाइड तो आपको पता है, ये डिवाइड को जब चेंज करते हैं ना बच्चों तो मल्टीप्लीकेशन में आता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर के फॉर्म में चला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। समझ रहे बात को? सेम यहाँ पे भी ये डिवाइड को अगर आप चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इसका जो राइट साइड इट मीन्स ये जो वैल्यू होता है नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स मिक्स फ्रैक्शन। देखो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर मिक्स फ्रैक्शन होता है क्या है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक साथ होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जैसे ये देखो इसको होल पढ़ते हैं, यानी 1 होल 1/8 बोलते हैं। तो ये 1 तो होल नंबर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया, और ये दोनों एक साथ होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। सेम यहां पे देखो 1 होल 3/7। कई बच्चों को ये पढ़ना नहीं आता है तो आप समझना बच्चों अच्छे से। क्लियर हुआ? सेम वहीं पे है। ये डिवाइड का रूल मैंने अभी बताया कि जो इसके पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, फिर देखेंगे न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, फिर कैलकुलेशन करके अपना रिजल्ट लिख देना। ठीक है, चलिए तो यहां तक बच्चों 11 तक के जो क्वेश्चन है ये आपके 2 मार्क्स के थे। आई होप अगर 11 तक करते हैं तो आपको 7 से लेकर 11 तक 2 मार्क्स मिलेगा, राइट। आगे के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं, तो ये आप ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ऑफ 9/7 एंड अ नंबर इज 63। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अच्छा देखो 63 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 9/7 है, तो वो नंबर क्या होगा? समझ रहे बातों को? सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, जो कट जाएगा काट के जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहे 30 में रवि एट 1/4, अभी बताया तो 1/5 बताया था, अब देखो 1/4 आ गया। 1/4 मतलब क्या हो गया बच्चों कि 4 पार्ट में से एक पार्ट 1/4, समझ रहे हो ना, ऑफ एन 8 स्लाइस पिज्जा। पिज्जा का आपको पता है कितने स्लाइस है, 8 स्लाइस है। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज्जा। तो जो पिज्जा उनका कितने स्लाइस बच गया, तो पता है क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, अंडरस्टूड इट, ये समझ में आता है। 8 में से 1/4 वो ऐड कर गया, खा गया तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते क्या कह रहे हैं। शिव वॉल्क 5 होल 7/8 किलोमीटर्स एंड कह रहे शाहुन वॉल्क 4 होल 3/4 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द वीकेंड, हु वॉल्क मोर एंड हाउ मच। अब देखो कह रहे शिव जो है इतना 5 होल 7/8 किलोमीटर ट्रैवल किया, शगुन जो है उन्होंने कितना किया, 4 होल 3/4 किलोमीटर किया वीकेंड में, छुट्टी में। तो कह रहे कौन ज्यादा किया, शिव किया या शगुन किया, और कितना किया ये भी बताना है ना। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक्चुअली सभी क्वेश्चन का मैंने ओवरव्यू बता दिया, क्या क्या करना है ये भी बता दिया। अब बच्चों आपकी बारी है, खुद अपने आप को एक टेस्ट दो और आप खुद भी आपको पता चलेगा कि ये जो टेस्ट देने के बाद आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे आपको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखना रिवीजन करते वक्त। ओके, आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। और ये बच्चों जो क्वेश्चन जो है ना, जो भी बच्चों आपके दोस्त हैं उन तक शेयर करो, जिससे कुछ उनसे भी आपको आइडिया लग जाएगा।
आई होप तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।